सभी भाइयों बहनों को नमस्कार। स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। हम लेके आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती 2025 के 26 अप्रैल के साथियों पूरा का पूरा पेपर एनालाइज करने वाले हैं। हम इसमें मैथ के सारे क्वेश्चनों को कवर करेंगे। जिस भी प्यारे भाइयों बहनों का मैथ सब्जेक्ट का पेपर हुआ है उनके लिए एग्जाम एनालाइज के सारे क्वेश्चनों को कवर करेंगे। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें। चैनल पे आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जिसका भी प्यारे भाइयों बहनों का मैथ का पेपर है उनके लिए विशेष वीडियो है। सारे के सारे क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आप इसकी पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, पहला ही क्वेश्चन हमारे सामने दिख रहा था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैथ में पूछे गए थे। सबसे पहला ही क्वेश्चन लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से क्या गणित की प्रकृति है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सभी को कमेंट करना होगा और इसके बाद इसके आंसर को कमेंट करके बताना होगा कि सही उत्तर क्या है। और जितने भी प्यारे भाइयों बहनों का एग्जाम हो चुका है उनका स्कोर कार्ड बताना है आपको कमेंट करके कि आपके कितने नंबर इस एग्जाम में आए हैं। सबसे पहला ही क्वेश्चन को आप पढ़ते हैं और इसके बाद इसके आंसर को बताइए कि निम्नलिखित में से क्या गणित की प्रकृति है। 4 ऑप्शन आपके पास दिखाई दे रहा है, चारों में से सही उत्तर बताना होगा। पहला लिखा हुआ है कि यह अलंकारिक है, यह तार्किक है, यह कठिन है और डी नंबर यह सामान्य लोगों के लिए नहीं है। तो गणित की प्रकृति जो होती है वह कैसी होती है, सभी प्यारे भाइयों बहनों को इसका आंसर बताना होगा। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सेकंड नंबर करेक्ट आंसर कि गणित की जो प्रकृति होती है वो तार्किक होती है। कैसी होती है? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा कि गणित की जो प्रकृति होती है वो तार्किक होती है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। यह कथन जो है यह निम्नलिखित में से कथन किसने कहा है। ठीक है, कि गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। यह निम्नलिखित में से किसने कहा है। चलिए कमेंट करके बताइए। सभी प्यारे भाइयों बहनों को इसका आंसर बताना होगा कि इसके वैज्ञानिक किसने कहा है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 4 नंबर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। बेंजामिन पेरिक ने कहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि गणित के नियम व निष्कर्ष होते हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसके आंसर को बताइए क्या होगा। सारे क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट आ रहे हैं आपके गणित में। तो बताइए कि मैथ के नियम व निष्कर्ष होते हैं वस्तुनिष्ठ, सार्वभौमिक, 1 और 2 दोनों और इसमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 3rd। क्या हो जाएगा प्यारे भाइयों बहनों? ऑप्शन नंबर आपका 3rd हो जाएगा कि गणित के जो नियम और निष्कर्ष होते हैं वो वस्तुनिष्ठ भी होते हैं और सार्वभौमिक भी होते हैं। कैसे होते हैं? वस्तुनिष्ठ और सार्वभौमिक। अगला क्वेश्चन हमारे पास दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है कि विद्यार्थी जो है गणित की संकल्पनाओं और सिद्धांतों के समझ को समझता है। ठीक है, यह अधिगम किस उद्देश्य के लिए बनाया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसके आंसर को बताइए कि विद्यार्थी गणित की संकल्पनाओं और सिद्धांतों के अर्थ को समझता है। वह अधिगम किस उद्देश्य के लिए है? कौशल के लिए, पूर्वज्ञान के लिए, अनुप्रयोग के लिए और अनुबोधन के लिए। तो सही उत्तर हो जाएगा। चलिए कमेंट करके बताइए। ऑप्शन नंबर आपके सामने दिखाई दे रहा है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सभी को प्यारे भाइयों बहनों को इसका आंसर बताना होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर है 4 नंबर अवबोधन कहता है। क्या कहलाता है? अवबोधन कहलाता है। ऑप्शन नंबर आपका 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। गणित को क्या कहा जाता है। ठीक है, चलिए कमेंट करके बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आपके सेकंड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन है कि गणित को क्या कहा जाता है। इसकी पीडीएफ फाइल अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें और वहां से आप इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। पहला लिखा हुआ विद्यार्थियों का दुश्मन, शक्तिशालियों की शक्ति, मन की भाषा और मस्तिष्क का व्यायाम। ठीक है, तो गणित को क्या कहा जाता है? तो मस्तिष्क व्यायाम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 4 नंबर करेक्ट आंसर है। क्या कहा जाता है? मस्तिष्क का व्यायाम। अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास दिखाई दे रहा है 6 नंबर। क्या होगा सही उत्तर? चलिए कमेंट करके बताइए। क्वेश्चनों को आप ध्यान से पढ़ें। योजना एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया है जिसके मन लगाकर सामाजिक वातावरण में पूरा किया जाता है। गणित शिक्षण की योजना विधि में उपयुक्त परिभाषा दी जाती है। यह किसने किया है? तो सही उत्तर बताना होगा आपको कमेंट करके। क्या होगा सही उत्तर? चारों में से सही उत्तर जो भी आपको प्यारे भाइयों बहनों लगता है आप हमें कमेंट करके बताइए कि योजना एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया है जिसमें मन लगाकर सामाजिक वातावरण में पूर्ण किया जाता है। ठीक है, तो शिक्षण की योजना विधि में उपयुक्त परिभाषा जो है कौन सी दी जाती है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर। क्या हो जाएगा? किलपैट्रिक ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर हमारा 7 नंबर है कि वह उद्देश्य जो शिक्षक गणित पढ़ाने के लिए कक्षा में ही प्राप्त कर लेते हैं उसे क्या कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसके आंसर को बताइए। क्या होगा सही उत्तर? 7 नंबर क्वेश्चन को हम देख रहे हैं कि वह उद्देश्य जो शिक्षक गणित पढ़ाने के लिए कक्षा में ही प्राप्त कर लेते हैं ज्ञान को उसे क्या कहा जाता है। सांस्कृतिक उद्देश्य, शैक्षणिक उद्देश्य, सामाजिक और ये सभी।
तो सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर आपका बी। क्या हो जाएगा? शैक्षणिक उद्देश्य कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गणित की प्रकृति एवं संरचना में निम्न विशेषताएं पाई जाती हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसके आंसर को बताइए, क्या होगा सही उत्तर? सभी प्यारे भाइयों बहनों को कमेंट करके बताना होगा कि गणित की जो प्रकृति है एवं संरचना में निम्न विशेषताएं पाई जाती हैं। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा थर्ड नंबर, गणित एक रसहीन विषय है। क्या है? गणित एक रसहीन विषय है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका थर्ड। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा 9 नंबर की शिक्षण में शिक्षक को निम्नलिखित बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए। शिक्षण में शिक्षक को निम्नलिखित बात में ध्यान नहीं देना चाहिए। चलिए सही उत्तर बताइए आप, क्या होगा सही उत्तर प्यारे भाइयों बहनों? ऑप्शन नंबर आपके सामने दिखाई दे रहा है कि व्यवहारिक जीवन में विषय का संबंध हो। बी नंबर है मानसिक शक्तियों का विकास हो। सी नंबर जातिक प्रतिष्ठा का उपाय हो। और डी नंबर आपका आनंद की प्राप्ति ना हो। तो ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा शिक्षण में शिक्षक को किस बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 4 नंबर, आनंद की प्राप्ति ना हो। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4, इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो कमेंट करके सभी प्यारे भाइयों बहनों को इसकी वीडियो को कमेंट करके बताना है कि वीडियो कैसी लग रही है आपको। और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन नंबर 10 है कि गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चों के मन या मस्तिष्क में तर्क करने की आदत जो है स्थापित होती है। यह कथन किसने कहा है? चलिए कमेंट करके बताइए कौन से वैज्ञानिक हैं जो यह कथन कहा है कि गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चों के मन या मस्तिष्क में तर्क करने की आदत जो है स्थापित होती है। सही उत्तर कमेंट करके बताना होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन आपका हो जाएगा थर्ड नंबर। कौन कहा था? डंटन ने कहा था। ऑप्शन थर्ड इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा 11 नंबर, लिखा हुआ है कि व्यवहारिक गणित का भाग है। क्या लिखा हुआ है? व्यवहारिक गणित का भाग क्या होता है? संख्याओं का हिसाब लगाना, जोड़ व बाकी करना, समीकरणों का हल करना, बैंकों की कार्यप्रणाली की जांच करना। ठीक है, तो व्यवहारिक गणित का जो भाग होता है वो क्या होता है? बैंकों की कार्यप्रणाली की जांच करना। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 4 नंबर। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा सेकंड नंबर कि अंकगणित शिक्षक का महत्व है। अंकगणित शिक्षण का महत्व क्या होता है? घरेलू कार्य हेतु, मजदूरी एवं व्यवसाय हेतु, व्यवहारिक उपयोग हेतु और ये सभी। तो अंकगणित जो शिक्षण का महत्व होता है वो इसमें से क्या होगा सही उत्तर? चलिए कमेंट करके बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी प्यारे भाइयों बहनों का इसका आंसर बताना होगा। ऑप्शन आपका हो जाएगा 4 नंबर, ये सभी होता है व्यवहारिक, ठीक है, और मजदूरी व्यवसाय हेतु और घरेलू कार्य हेतु। अंकगणित शिक्षण का ये सभी ऑप्शन इसके करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं कि किसी गणितज्ञ के कार्यों की प्रशंसा करना किस मूल्य से संबंधित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए प्यारे भाइयों बहनों इसका आंसर बताइए कि किसी गणितज्ञ के कार्यों की प्रशंसा करना किस मूल्य के संबंधित है। चलिए इसके ऑप्शन को आप पढ़िए 1 से 2 बार और इसके बाद इसके आंसर को आपको बताना है। जितने भी प्यारे भाइयों बहनों इस वीडियो को देख रहे हैं सबको कमेंट करना होगा। आपके सामने ऑप्शन लिखे हुए हैं। पहला लिखा हुआ है बौद्धिक मूल्य, बी नंबर प्रयोगात्मक मूल्य, सौंदर्यक मूल्य और उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन आपका हो जाएगा थर्ड नंबर। क्या हो जाएगा प्यारे भाइयों बहनों? ऑप्शन नंबर आपका थर्ड नंबर हो जाएगा, सौंदर्यक मूल्य इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि गणित सभ्यता का दर्पण है। इस कथन में गणित की प्रकृति का कौन सा मूल झलकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था कि गणित सभ्यता का दर्शन है, इस कथन में गणित की जो प्रकृति का कौन सा मूल जो है झलकता है। तो सांस्कृतिक मूल, सामाजिक मूल्य, अनुशासन संबंधी मूल्य और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा प्यारे भाइयों बहनों, ऑप्शन आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। करेक्ट आंसर क्या होगा चलिए कमेंट करके बताइए। ए नंबर हो जाएगा, सांस्कृतिक मूल होगा। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर आपका ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि गणित मापन और परिणाम व दिशा का डैश होता है। क्या होगा? समाज, बी नंबर समूह, विज्ञान और प्रयोग। तो सही उत्तर कमेंट करके बताना होगा कि गणित मापन और परिणाम व दिशा का क्या होता है? डैश कहलाता है। सभी प्यारे भाइयों बहनों जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जिसका भी पेपर मैथ का होने वाला है 27 अप्रैल को है, ये वीडियो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए इसके आंसर को बताइए। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे। सही उत्तर होगा थर्ड नंबर, विज्ञान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विज्ञान। अगला क्वेश्चन है कि परिमेय संख्याओं का समुच्चय और उप समुच्चय होता है। ठीक है प्यारी भाइयों बहनों, इसका सही उत्तर बताइए कि परिमेय संख्याओं का उप समुच्चय और समुच्चय क्या होता है। कमेंट करके बताना है। आपके सामने ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, प्राकृतिक संख्याओं का, बी नंबर है पूर्णांकों का और सी नंबर है वास्तविक संख्याओं का और डी नंबर परिमेय संख्याओं का। तो परिमेय संख्याओं का जो
समुच्चय और उप समुच्चय होता है वो क्या होता है? चलिए सबको कमेंट करना है। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा थर्ड नंबर, वास्तविक संख्याओं का। क्या होता है? वास्तविक संख्याओं का। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा क्या? थर्ड नंबर इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर हमारे है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना होगा और इसके बाद इसके आंसर को कमेंट करके बताना हो प्यारे भाइयों बहनों। ठीक है, चलिए कमेंट करके बताइए क्या होगा सही उत्तर। क्या लिखा हुआ क्वेश्चन कि एक आयत के क्षैतिज रूप के दो बराबर भागों में बांटा जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपको एक आयत दिखाई दे रहा है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास कि एक आयत को क्षैतिज रूप में दो बराबर भागों में बांटा जाता है। ऊपर वाले भाग को पुनः 3 भागों में बांटा जाता है और नीचे वाले भाग को 4 भागों में बांटा जाता है। तो न्यूनतम आयत की संख्या जो है कितनी छायांकित होगी? ठीक है, चलिए कमेंट करके बताइए। ऑप्शन आपके सामने दिख रहे हैं। चलिए सभी को कमेंट करके बताना होगा कि कौन सा इसका सही उत्तर होगा। जितने भी प्यारे भाइयों बहनों इन वीडियो को देख रहे हैं सबको कमेंट करना होगा कि क्वेश्चन नंबर हमारा क्या होगा सही उत्तर। ठीक है, चलिए कमेंट करके बताइए सही उत्तर क्या होगा। सभी को कमेंट करना होगा कि सही उत्तर क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन को आप देख लिए। ऑप्शन आपका हो जाएगा थर्ड नंबर 7/12। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? 7/12 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 8 नंबर। क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए कि आपके पास यहाँ पे समीकरण दिया हुआ है कि यदि इतने बराबर इतना है 547.527/00 इतना बराबर x है तो इसका मान आपको निकालना होगा। ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। चारों में से सही उत्तर क्या होगा? चलिए कमेंट करके बताइए। ऑप्शन आपका हो जाएगा 4 नंबर। क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 9 नंबर लिखा हुआ है कि 24, 12, 36 का जो 60 एलसीएम क्या होगा? ठीक है, एलसीएम निकालने के लिए आपके पास क्वेश्चन आया हुआ है कि 24 का, 12 का और 36 और 60 का एलसीएम क्या होगा? आपके पास ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, आप इसके एलसीएम को निकाल के बताइए। जैसे यहाँ पे आप देखोगे कि 24 का जो एलसीएम है वो 2 × 2 × 3 होगा। 12 का आपके पास ये होगा। 36 का 2 × 2 × 2 × 3 × 3 होगा और 60 का 2 × 2 × 3 × 5 होगा। तो सही उत्तर क्या होगा? एलसीएम इसका महत्व क्या हो जाएगा प्यारे भाइयों बहनों? इसमें से जो कॉमन है वो ले लेंगे हम एक। इसमें से एक कॉमन ये है तो ये इसको ले लेंगे और 3 कॉमन है तो 3 ले लेंगे। तो इसका जो एलसीएम होगा वो क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका थर्ड इसका सही उत्तर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास दिखाई दे रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो पूर्ण वर्गों में तथा 10, 12, 15 और 18 से विभाजित हो जाती है। ठीक है, वह छोटी से छोटी संख्या जो क्या होती है? 10, 12 और 15, 18 से विभाजित हो जाती है तो वो कौन सी संख्या होगी? आपके साथ ऑप्शन दिखाई दे रहा है। पहला लिखा हुआ है 16, बी नंबर 9, ठीक है, और सी नंबर 3600 और डी नंबर 2500। तो ठीक है, तो यहाँ पे इसके एलसीएम को निकालेंगे 10 का, 12 का, 15, 18। तो 2 से सबसे पहले हम इसको डिवाइड किए, इसके बाद फिर से 2 से, फिर से 3 से, फिर इसको 3 से, फिर 3 और फिर 5 में। फिर इसको हम क्या करेंगे साथियों? आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका जो आंसर होगा आप देखोगे कि इसका जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन 360 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 360। तो करेक्ट आंसर है साथियों ऑप्शन थर्ड नंबर इसका सही उत्तर होगा। जो विभाजित होती है वो छोटी से छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा साथियों 360। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास दिखाई दे रहा होगा। क्या लिखा हुआ है कि एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त करने के लिए 6860 को किस सबसे छोटी संख्या को गुणा किया जाए? तो 10 से होगा, बी नंबर है 8, 12 और 15। तो कमेंट करके आपको इसका सही उत्तर बताना होगा। इसका जो भी सही उत्तर लगता है सबसे पहले आप इसके क्या कर लोगे? एलसीएम को निकाल लोगे। तो एलसीएम जब आप निकालेंगे तो इसका जो 5 से क्या हो जाएगा? पूर्ण घन संख्या बनाने के लिए 5 से गुणा करना पड़ेगा। तो क्या होगा सबसे छोटी संख्या? ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा 5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा है कि रूट में संख्या हमारे पास दिख रही है। क्या लिखा हुआ है? रूट x - 1 और y + 2 = 7। तो इसमें x और y जो है धनात्मक पूर्ण संख्या है, तो x और y का मान आपको निकालना है। ठीक है, तो सही उत्तर आपको बताना होगा। क्या होगा सही उत्तर? सभी प्यारे भाइयों बहनों का कमेंट करके बताना है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा 8 और 5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयताकार प्लांट की लंबाई का परिणाम अनुपात है 1:3 है। तो प्लांट की लंबाई और चौड़ाई के बीच क्या अनुपात होगा?
2:1, 3:2 आंकड़े या पर्याप्त है। और ये तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे माना प्लाट की लंबाई इक्वल टू सेंटीमीटर और चौड़ाई जो है 20 सेंटीमीटर। तो परिणाम का जो फार्मूला होता है वो 2 लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। तो प्रश्नानुसार L और इसको जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 1/3 हो जाएगा। रेशियो हमारे पास दिखाई दे रहा है। अब इसको क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो L और B की जो अनुपात आएगा वो क्या आ जाएगा, 2:1 आएगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि आधार x इकाई के साथ त्रिभुज का क्षेत्रफल भुजा x इकाई के साथ वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, जो त्रिभुज का शीर्षालंब है। तो x इकाई, 2x इकाई, 3x और ये। तो यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपके पास देखोगे त्रिभुज लिखा हुआ है। ठीक है, और ये उसका क्या है, वर्ग है। ठीक है, तो ये x है और ये x है, ये लंबाई इसकी क्या है, h है। तो माना त्रिभुज का जो शीर्ष है वो h है और त्रिभुज का जो क्षेत्रफल 1/2 xh, तो वर्ग का क्षेत्रफल x² होता है। तो प्रश्नानुसार x² इक्वल टू 1/3, तो h बराबर 2x हो जाएगा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी नंबर, क्या हो जाएगा, बी। अगला क्वेश्चन है, क्या लिखा हुआ कि किसी लोहे की एक छड़ को पुनः ढालते हुए उसके अर्ध व्यास को 1 चौड़ाई कर दिया जाता है, 1/4 कर दिया जाता है, तो उसका आयतन वही रहता है जो उसकी लंबाई हो जाती है। ठीक है, तो इसके लिए आपको यहाँ से इसका आंसर बताना होगा। सही उत्तर क्या होगा कि उसकी मूल जो लंबाई है वो 1/6 गुना हो जाएगी। बी नंबर है 16 गुना, 4 गुना और 1/4 गुना। ठीक है, तो माना छड़ की जो लंबाई है वो r है और लंबाई h है, तो उसका जो आयतन होता है वो πr² h सेंटीमीटर होता है। और त्रिज्या का जो 1/4 करने पर तो नई त्रिज्या r/4 होगी। तो आयतन जो हो जाएगा पाई, और r के जगह पे हम इसकी वैल्यू को रख देंगे और नई लंबाई हम क्या करेंगे, निकालना है। तो प्रश्नानुसार इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आयतन का जो फार्मूला होता है ये होता है, और पाई इसको आप करोगे, इसके बाद इसको इधर आप ले आओगे और पाई इक्वल टू r² + c। तो नई जो लंबाई होगी वो क्या हो जाएगी, 16 गुना हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा साथियों बी नंबर। तो ये थे साथियों हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैथ के, जो आए हुए क्वेश्चन है आपके फर्स्ट शिफ्ट में और सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर करें। जितने भी प्यारे भाइयों बहनों का पेपर मैथ का है, ये वीडियो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए आप बने रहें। धन्यवाद।